नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि हाथरस में आए दिन क्यों हो रही हैं दुर्घटनाएं, बांदा में ग्रामीण किस बात से है परेशान और अमरोहा में कहां नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा नगर के लकड़ा चुंगी से नौगावा सादात के लिए रोजाना डग्गा मार टेम्पो चलते हैं, जो पुलिस प्रशासन की मेहरबानी से चलते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि डग्गा मार वाहनों के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन करना भी अब आसान हो गया है। ये लोग खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन करके आवाजाही कर रहे हैं और पब्लिक को बुरी तरह ऑटो में भर कर ले जाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पेरिया तहसील क्षेत्र में मकान निर्माण छत की ढलाई में प्रयोग होने वाला शटरिंग मटेरियल जैसे ही बांस, लकड़ी, पटरा इत्यादि सामान चंद्रभूषण सिंह के मकान में चल रहा निर्माण कार्य में 3000 स्क्वायर फीट में 13 अप्रैल को छत की ढुलाई की और जब 29 अप्रैल को अपना सामान लेने पहुंचा तब दोनों पाटीदारों में जमीन को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दो पाटीदारों के झगड़े में फंसा लाखों रुपए का सामान लेकर शटरिंग मटेरियल वाला पीड़ित अभिषेक पाठक शटरिंग मटेरियल वालों ने बताया कि मैं पुलिस चौकी पर गया और मेरा सामान दिलवा दीजिए, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। अभिषेक कुमार पाठक है, हम लालगंज मुरारपट्टी के रहने वाले हैं। अभिषेक जी, क्या काम करते हैं, किस चीज़ का धंधा करते हैं आप? हम शटरिंग, जो मकान बनने में शटरिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है, उसी का व्यवसाय करते हैं। तो क्या हुआ है आपके साथ, कैसे? 25 मार्च को हमको एक काम मिला देवराजपुरम मोड़ पर, बैरिया देवराजपुरम मोड़ पर चंद्रभूषण सिंह के मकान का काम हमको मिला। हमने तय समय पर सारा सामान दिया। 13 अप्रैल को उसकी ढलाई हुई। 22 तारीख को सामान वापस देने की बात हुई। 22 तारीख को हम गए तो उन लोगों ने कहा कि कल आइए। ये सिलसिला चला तकरीबन 29 तारीख तक। 29 तारीख को हमने अपने मजदूर लगाकर जब सामान उठाने का प्रयास किया तो वहाँ पर चंद्रभूषण सिंह के चचेरे भाई हैं एक, संजय सिंह जी, उनकी पत्नी आकर ईंट पत्थर फेंक कर लेबरों को भगा दिया उन्होंने। हम चौकी में गए, वहाँ पर एक लिखित एप्लीकेशन दिए जिसका रिसीविंग हमको नहीं मिला। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 अप्रैल को हमने दोबारा प्रयास किया अपने सामान को उठाने का। सारा दिन काम चला, लेबर ने शटरिंग खोला। शाम के वक्त 2 सिपाही लोग आए और हमको लेकर थाने पर चले गए। थाने पर जाने के बाद तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही एसडीएम साहब वहाँ पर आए। एसडीएम साहब का कहना है कि तुम वहाँ पर क्यों गए, किससे पूछ कर गए? अगर तुम वहाँ पर दोबारा गए तो तुम्हें 14 दिन के लिए बंद करवा दूँगा। किस वजह से वो जेल में? उनका कहना है कि वहाँ पर स्टे है और अगर तुम अपना सामान वापस चाहते हो तो जाकर के भूषण सिंह से कहो कि वो लोग अपनी जो छत है उसको काट दें, उसके बाद तुम अपना सामान ले जा सकते हो। अब आप बताइए, इन सब के बीच में अगर संजय सिंह और भूषण सिंह का आपसी झगड़ा है, इसमें हमारी क्या भूमिका है? तो इसको लेकर आप कहीं और आला अधिकारी सामान क्यों रोक के रखे हैं? कितने का सामान आपका होगा और सामान में क्या क्या? 3000 स्क्वायर फीट का सामान है। क्या है? पटरा, डंसा, बांस। इसकी कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए है। आज 1 महीने से वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। मेरा टोटल धंधा बंद हो चुका है। मैं अब करूँ तो करूँ क्या? तो इसको लेकर किसके पास अभी आला अधिकारी, किसी डीएम या किसी और? कोरोना काल की वजह से नहीं जा पाया मैं। तो क्या डीएम साहब से मिलेंगे क्या? अगर मौका मिले तो ज़रूर। क्या उनको ट्वीट भी किए थे क्या आप? ट्वीट हम उनको किए हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ट्वीट में एसपी बलिया, डीएम बलिया सबको ट्वीट किए हैं। क्या ट्वीट किए हैं आप? क्या एक एप्लीकेशन है, यही पूरा विवरण जो हुआ, जैसे जैसे हुआ सब उसमें डेट वाइज लिखा हुआ है। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह ये एसडीएम क्या साहब आप मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर पर भी कंप्लेंट? 1076 पर भी हम कंप्लेन कर चुके हैं जी। कब किए थे? किए थे लगभग आज 6-7 दिन पहले। उसके बाद कल हमने वापस कॉल किया था कि सर क्या हुआ, तो उन लोगों का कहना है कि मामले को निस्तारण के लिए भेजा गया है, परिणाम आते ही आपसे संपर्क। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। मामला जनपद बांदा विकासखंड महुआ के गांव स्योड़ा का है, जहां पिछले कई दिनों खराब सरकारी हैंडपंपों का कोई पुरसे हाल नहीं है।
भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम करते लोगों को घंटों नल चलाने पर बाल्टी पर पानी बमुश्किल नसीब होता है। गांव के ही रहवासी कमलेश पश्याम ने बताया कि उनके मोहल्ले में लगा नल पिछले 15 दिन से खराब है। पंचायत सचिव फोन नहीं उठाते हैं। कोरोना के इस दौर व भीषण गर्मी में स्योडा के रहवासियों के लिए हैंडपंपों का खराब होना अत्यंत ही खेदजनक है। कब से खराब है ये नल? ये लगभग 15 दिन से। यानी 40 सेकंड बराबर हैंडपंप चलाने के बाद फिर पानी निकलता है। फिर पानी निकलता है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने या इसको सही कराने के संबंध में किसी से कहा है? प्रधान से कहा तो प्रधान ने कहा जी कि अपना सचिव से बात करो। तो आपने बात की? सचिव से बात किया लेकिन फोन नहीं उठाया। फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। हाँ। तो इसमें तो महिलाओं को, बच्चों को पानी की दिक्कत, भारी दिक्कत है। यहाँ कहीं कितने घर प्रभावित हैं आप लोग? यहाँ कम से कम 10 घर प्रभावित हैं। यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है आपके गांव में? पानी की टंकी बनी है यहाँ? सप्लाई है लेकिन वो नहीं लगे नल। यहाँ आपके यहाँ नल नहीं लगे? हाँ। तो यहाँ अभी तक कनेक्शन नहीं हुए पानी के? हाँ। अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं क्या सके करेंगे, बस मुसीबत झेल रहे हैं। और इतना ही कम पानी देता है? बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम कमलेश। आपका? बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। हाथरस जिले में जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली का ज्यादातर लोग कृषि कार्य की जगह करते हैं व्यवसायिक कार्य में प्रयोग। ट्रैक्टर ट्रॉली में अक्सर होती है दुर्घटनाएं और जिले में कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ताजा मामला सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के मथुरा तिराहे का है, जहां पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। वहीं दुर्घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों के द्वारा तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। कहाँ के रहने वाले हो? ईंट कैसे क्या लगी आपके? ट्रैक्टर पलट गया था? कैसे पलट गया था? तो क्या भरा गया था इसमें? भरा गया था इसमें ईंट बेचने के लिए ले आ रहे थे? तो रोजाना जाते होंगे ट्रैक्टर? ये तो ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन है ना व्यवसाय में? वैसे बिना रजिस्ट्रेशन चलते हैं। हाथरस से सीनियर संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक के पास गुप्ता मेडिकल स्टोर की दुकान में बीती रात दीवार काटकर हुई चोरी। नकदी सहित महंगी दवाइयां हुई पार। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली में तहरीर दी है। हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र में जहाँ गुप्ता मेडिकल स्टोर आगरा मार्ग पर दुकान में हुई है चोरी। जिनों के पास से गेट काटकर वहाँ की गई चोरी। आइए पूछते हैं कि किस तरीके से क्या मामला है। सर आपका नाम? क्या वारदात हुई? चोरी हुई है। ये कितने बजे की करीब घटना है? 2 बजे के बाद 4 बजे से 4:30 बजे तक। आपको कितने बजे पूरा चला? 7:30 जो आप बता रहे हैं वो रिकॉर्डिंग वगैरह क्या है? आपने शहरी भावों में भी गुप्ता जी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में वो चोर उन्होंने जो दुकान में काट कर सामान व नकदी लूटी है उनको सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ चुकी है, लेकिन अभी ये फुटेज अभी पता चलेगी जब कैमरे चेक होंगे। अभी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो लैब में भेजी गई है, उसके बाद पता चलता है कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ के हैं। सी न्यूज़ चैनल जिला ब्यूरो चीफ प्रशांत अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट हाथरस। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।